भारत ने जापान को जीडीपी में पीछे छोड़ दिया। आधे से ज्यादा देश इस चीज को लेकर खुश भी था। लेकिन कुछ लिबरल्स ऐसे थे हमारे देश में जो आज भी ये कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम तो हमारी अभी भी कम है, अभी भी हम बॉटम 50 स्टेट्स में ही आते हैं। तभी मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना देखा जाए और कंपेयर किया जाए कि इंडिया में अलग अलग रीजन्स में पर कैपिटा इनकम कैसी है। और मेरे सामने आए स्ट्राइकिंग डेटा। क्या आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा अगर जोन वाइज देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम कहां की होगी? तो इंडिया को मान लीजिए हम 6 जोन्स में बांट लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट। अब सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम जिस रीजन की है वो है वेस्ट, जिसमें आते हैं 3 स्टेट्स यानी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। सरप्राइजिंग बात यह है कि ये तीनों ही स्टेट्स सेमी ड्राइड या ड्राई हैं। यहां पर रेनफॉल कम होती है, यहां पर रिवर्स नहीं है, और उसके बाद भी ये लोग अपने एक्सपोर्ट्स, अपने नेचुरल रिसोर्स और अपनी इंडस्ट्रीज के नाम पर आज सबसे आगे हैं। सबसे लास्ट अगर किसी को रखा जाएगा तो वो होगा ईस्टर्न रीजन, जिसमें आएंगे 4 स्टेट्स, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। इतनी फर्टाइल सॉइल होने के बाद, अच्छी खासी रेनफॉल होने के बाद भी अपनी हद से ज्यादा जनसंख्या और रिसोर्स का मिसयूज इसी रीजन में देखा जाता है। और यही वो रीजन है कि ईस्ट रीजन से वेस्ट रीजन पे सबसे ज्यादा हमारे जो लेबर होता है, हमारा जो मजदूर होता है, वो पलायन करता है, यानी कि माइग्रेशन करता है। सेकंड पोजीशन पे अगर हम किसी को रखें पर कैपिटा इनकम में, यानी पर प्रति व्यक्ति आय में किसी को रखें, तो वो होगा सदर्न रीजन, जो अपनी आईटी इंडस्ट्रीज यानी मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर और अपने एक्सटर्नल ट्रेड के नाम पर सेकंड पोजीशन पे है। इनफैक्ट दोस्तों, डेटा यह कहता है कि ईस्ट यानी कि बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड से ज्यादा अच्छी पोजीशन पे तो नॉर्थ ईस्ट है, जहां हमारे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम जैसे छोटे छोटे राज्य हैं। उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है, जनसंख्या ज्यादा नहीं है, इनफैक्ट उनके पास तो कनेक्टिविटी भी नहीं है, फिर भी उनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा क्यों है? क्योंकि उनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, यानी उनके जो प्रोफेशंस होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हैं, तो वो उसी में एक्सेल करते हैं। वो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चरल, हैंडीक्राफ्ट्स, इन जैसी चीजों में बहुत ज्यादा एक्सेल कर रहे हैं, और लिटरेसी रेट भी वहां काफी अच्छा है। तो इन सभी बातों से कंक्लूजन यही निकलता है कि इंडिया में आज ईस्ट एक ऐसा रीजन है और वो 4 एक ऐसे स्टेट्स हैं जिस पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है।